नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजने तक 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको एक और बड़ा झटका लगा। जालंधर से आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए। साथ साथ ही जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में चले गए। आपके विधायक शीतल अंगुराल ने सुबह पार्टी के सभी पदों को छोड़ दिया था, इस्तीफा दिया। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी, पंजाबी भाषा में लिखा, मैं आम आदमी पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देता हूं। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्टून वार जारी है। कांग्रेस के एक और प्रत्याशी का कार्टून जारी किया गया। बिलासपुर प्रत्याशी देवेंद्र यादव का कार्टून शेयर किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने लिखा, कोयला चोर के गिद्ध नजर आपकी लोकसभा पर। तो कांग्रेस की 7वीं लिस्ट आ गई है और भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके घर पर बधाई देने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव का कहना है कि वो बिलासपुर के युवाओं की आवाज बनेंगे। वहां के लोग काफी समझदार हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि 10 साल केंद्र सरकार की तानाशाही बिलासपुर वासियों ने भुगती है, लेकिन अब वहां कांग्रेस की जीत होगी। दिल से धन्यवाद, आभार करूंगा कि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझकर मुझे ये जिम्मेदारी दी। निश्चित रूप से भिलाई मातृभूमि है। यहाँ के लोगों से बहुत प्रेम, सद्भाव और बहुत कुछ सीखने समझने मिला। और आज कर्म के पद पे जाकर बिलासपुर चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, तो बिलासपुर कर्म भूमि रहेगी। ईमानदारी से बिलासपुर के युवाओं की आवाज बनेंगे। और बिलासपुर में टिकट वितरण के साथ कांग्रेस में विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के विरोध में कार्यकर्ता उतर आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता जगदीश कौशिक आमरण अनशन पर बैठे। जगदीश कौशिक ने पार्टी से टिकट की मांग की थी। बिलासपुर से लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू आज जनसंपर्क के लिए पेंड्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले के आरोपी और जिसके यहां ईडी ने छापा मारा, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को कांग्रेस ने बिलासपुर से टिकट दिया है। ये कांग्रेस की मानसिकता है कि भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया हो उसको चुनाव में खर्च कर सके। वहीं तोखन साहू ने कहा कि बाहरी और भ्रष्टाचारी को टिकट देना कांग्रेसी और स्थानीय नेताओं का अपमान है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक शशांक श्रीकृष्ण भार्गव ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने शशांक भार्गव को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यालय में जय श्री राम के नारे गूंजे। पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने कहा उनके गुरु सुरेश पचौरी के आदेश का उन्होंने पालन किया और लोकसभा चुनाव में 10 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने का संकल्प लिया है। सागर से विधायक भूपेंद्र सिंह का एक बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए उन्हें कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे नेताओं से चिंतित न होने की बात कर रहे हैं। वीडियो में भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह का एक संस्मरण सुनते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। विधायक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एक बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भविष्य की चिंता करते हुए अमित शाह ने कहा था कि यहाँ बैठे लोगों में से वे कार्यकर्ता हाथ ऊपर उठाए हुए जो 15 वर्षों से बीजेपी में है। कार्यकर्ताओं के हाथ उठाने पर अमित शाह ने उनसे सवाल किया कि इन 15 वर्षों में आपको क्या मिला, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ नहीं मिला। तब अमित शाह बोले कि जब 15 वर्षों में पार्टी का काम करते हुए आपको कुछ नहीं मिला, तो ये 15 दिन पहले बीजेपी में आए कांग्रेसियों को क्या मिल पाएगा, यह आप समझ सकते हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजताला के सर्वे का काम आज लगातार 6वें दिन भी जारी है। कल मंगलवार सुबह 8 बजे एसआई की टीम भोजशाला में पहुंची थी। याचिकाकर्ता और हिंदू पक्ष के आशीष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 दिनों के सर्वे के दौरान भोजशाला के अंदर और 50 मीटर के दायरे में टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया है। पूरी इमारत का ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर से निरीक्षण किया जा रहा है। कई जगहों को चिन्हित किया गया है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ ही कार्बन डेटिंग की जा रही है। जो भी परिणाम आएंगे हिंदू समाज के लिए सुखद होंगे। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने यहां व्यापक इंतजाम किए हैं। खुदाई शुरू हुई है
मैपिंग हुई है, मार्किंग हुई है, मेजरमेंट हुआ है, पूरे ही स्ट्रक्चर का, पूरी इमारत का अंदर से बाहर से ऊपर से उन्होंने निरीक्षण करा है। यहाँ सवाल परिणाम का, तो ये आप मान के चलिए कि ये कानूनी बाध्यता है। हम लोग परिणाम के बारे में बात नहीं कर सकते, परिणाम इसके बारे में ऐसा ही बात करेगा। बीजापुर में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला और 4 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जिनमें से 4 की पहचान भी हो गई है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री बरामद की है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए 6 नक्सलियों के शव बरामद होने की बात कही है। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से 2 महिला हैं और 4 पुरुष हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोजिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स वगैरह भी रिकवर हुआ है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। कुछ परसों जो 3 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, उसी के सर्चिंग में टीम गई हुई थी और उस मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये कंफर्मेशन आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। रोज शहरों में, गांवों में मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नक्सली घटनाएं बढ़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इंदौर में लेडी सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। लेडी सब इंस्पेक्टर का लठमार होली खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। होली पर एसआई ने उसकी चेतावनी दी थी। 4 बजे के बाद होली खेलने पर लठमार होली की चेतावनी दी गई थी। IBC 24 पर खबर चलने के बाद एसआई को नोटिस जारी किया गया है। डीसीपी ने नोटिस जारी कर महिला एसआई से जवाब मांगा है। लसूड़िया थाने में पदस्थ ये महिला एसआई है। और छतरपुर में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। बहुजन समाज पार्टी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई की गई है। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। आरोपी ने अवैध तरीके से दुकान बनाई थी, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहीं खबर इंदौर से है, जहां युवती ने बहन के दोस्त की पिटाई की। युवक की बीच सड़क के ऊपर बेल्ट से जमकर धुनाई की गई है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पिटाई की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। सदर बाजार थाना क्षेत्र की इस घटना को लेकर चौतरफा चर्चाएं हैं। अब क्या इस पर संज्ञान लेकर इसका असल कारण जाना जाएगा, ये भी एक सवाल है। दरअसल युवती ने बहन के दोस्त को बीच सड़क पर सरेरा जमकर पीटा है, बेल्ट से पीटा है, लेकिन ये पिटाई हुई क्यों, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। अक्सर इस तरह के मामलों में घटना के पीछे छेड़खानी वजह होती है, लेकिन क्या यहां यही वजह है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इस बीच हरदा से एक बड़ी खबर है, जहां अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 4 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सिराली थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है हरदा से, जहां अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई और इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सिराली थाना क्षेत्र की यह घटना है। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक कलयुगी बेटे की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत सामने आई है, जहां बेटे और बहू का अपने ही मां पर अत्याचार करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि बेटा पत्नी के साथ मिलकर किस तरह अपनी ही मां पर जुल्म कर रहा है। बेटे और बहू ने न सिर्फ मां के साथ बदसलूकी की, बल्कि बुरी तरह से ये इस वीडियो में पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा ये शख्स भोपाल के जहांगीराबाद में रहने वाला दीपक सेन बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बहू और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर यह भी है कि आरोपी दंपति दूसरे प्रदेश फरार होने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया।
इधर बिलासपुर में दुकान संचालक से युवकों ने जमकर मारपीट की, दुकान में तोड़फोड़ की। पैसे के लेन देन को लेकर दरअसल यहां पर विवाद हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तारबार थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड की यह घटना है। रायपुर के देवपुरी अमलीडी में सिक्योरिटी गार्ड ने पीएम आवास परिसर कॉलोनी में लोगों को पिटवाया है। गार्ड ने बाहरी गुंडे बुलाकर कॉलोनी वासियों की लात घूंसों से पिटाई कराई है। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई बच्चों को भी चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक कॉलोनी के लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। इससे भड़के सिक्योरिटी गार्ड ने कॉलोनी वासियों को सबक सिखाने का मन बनाया। होली के दिन 10 से 12 बदमाशों के साथ सिक्योरिटी गार्ड कॉलोनी पहुंचा और लोगों की पिटाई की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घटना का साक्ष्य मिटाने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिए हैं। हालांकि कॉलोनी के दूसरे कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। इधर इंदौर के गौतमपुरा थाना क्षेत्र के बछवाड़ा गांव में 4 महिलाओं ने अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक 30 साल की महिला की डंडों से पिटाई कर दी। इस दौरान उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया और इसमें लोगों के सामने महिला की पिटाई की जा रही थी। वीडियो भी आप देख सकते हैं। महिला से मारपीट के दौरान बीच बचाव के लिए कोई भी आगे नहीं आया। घटना के दोनों पक्ष अनुसूचित समाज के बताए जा रहे हैं। घटना सामने आने के बाद बलाई समाज ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे इस पे बताया जा रहा है कि एक महिला के साथ अभद्रता की गई है। 4 महिलाओं ने मिलकर एक महिला को घर से बाहर घसीटा और फिर उसके साथ मारपीट की गई और महिला के कपड़े भी यहां फाड़ दिए गए। अब बलाई समाज नाराज है। दोनों ही पक्ष अनुसूचित वर्ग के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि आखिर किसने इस वीडियो को शूट किया है वो उसे भी ढूंढ रहे हैं और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इधर ग्वालियर में आदर्श गौशाला में कई गायों की मौत का वाकया हुआ। गौ सेवकों ने इसका वीडियो जारी किया। गौशाला का प्रबंधन नगर निगम करता है। गौ सेवकों का यह आरोप है कि गौशाला में गायों के खान पान की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं, इसी वजह से गौवंश की मृत्यु हो रही। सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां स्कूटी की बैटरी चार्ज करने के दौरान विस्फोट हो गया। बैटरी फटने से घर में आग लग गई। विस्फोट के बाद आग की चपेट में एक युवती आ गई, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। विस्फोट से घर के दीवारों में दरारें आ गई। देर रात चंद्रपुर इलाके की यह घटना है। भिलाई के नेहरू नगर चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। देर रात डिवाइडर से कार टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 घायल हैं। कार में 4 लोग सवार थे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला। बिहार के आरा में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लग गई। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है और ट्रेन में कोई यात्री मौजूद नहीं था। ये राहत की बात है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और कटनी से खबर है, जहां पे रेलवे के स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लग गई है। तेल के खाली ड्रम में कुर्सियां स्क्रैप में भीषण आग लग गई है। आग लगने से रेलवे का लाखों का नुकसान हुआ है। 3 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। एनकेजे थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। और इस वक्त आपको भोपाल से एक अपडेट दे दें। बुजुर्ग महिला से मारपीट के मामले में पुलिस ने बहू बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ा अपडेट है, जिसको हमने आपको कुछ ही देर पहले दिखाया था। दरअसल ये दूसरे प्रदेश भागने की फिराक में थे। एक आरोपी दंपति का एक वीडियो पड़ोसी ने शूट करके पुलिस तक पहुंचाया, जिसमें ये दंपति अपनी ही मां पर अत्याचार करता, मारता, पीटता, गालियां देता नजर आया था। इसका वीडियो एक पड़ोसी ने बना लिया था। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। आरोपी बेटे बहू को गिरफ्तार कर लिया और ठीक उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये बेटे बहू भागने की फिराक में थे। किसी दूसरे स्टेट में ये भाग जाने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही धरे गए। ये सेन दंपति है जो अब हाथ जोड़े बैठा है। दरअसल ये हाथ चला रहे थे अपनी मां पर, हाथ उठा रहे थे अपनी मां पर, लेकिन पड़ोसी के वीडियो बनाने के बाद थाने में अब हाथ जोड़ते नजर आए।
भागने की फिराक में थे। अपडेट ये कि पुलिस ने भागने से पहले इनको धर दबोचा। ये सेन दंपत्ति हैं, भोपाल के जहांगीराबाद के रहने वाले, जो माता के ऊपर, अपनी मां के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। और इस वक्त रुक करते हैं भोपाल से हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर का। हरप्रीत, अपनी मां को जो प्रताड़ित करे, इस कलयुगी बेटे और बहू को धरा गया, पकड़ा गया, पूरा मामला पकड़ में कैसे आया? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक अपडेट इस मामले में देना चाहेंगे कि ये बेटा बहू नहीं बल्कि ये जो पीड़ित महिला है, बुजुर्ग महिला है, ये इनकी दादी है। आरोपी दीपक सेन की ये दादी है। ये दंपत्ति दीपक सेन और पूजा सेन एक सैलून यहाँ पर जहांगीराबाद इलाके में चलाते हैं। झांसी के रहने वाले हैं, किराए के मकान में रहते हैं। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है दादी को इन दोनों का पीटते हुए, ये किसी और ने ही नहीं बल्कि मकान मालिक ने बनाया है। लगातार मकान मालिक ने इन्हें समझाइश दी, समझाया था कि जिस तरह से ये अपनी दादी को प्रताड़ित करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वो ना करें। लेकिन जब ये नहीं माने तो ये एक वीडियो यहाँ पर मकान मालिक ने बनाया और उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया। जब तक पुलिस के संज्ञान में वीडियो आता, ये दोनों फरार हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि घटना के बाद, यानी जब दादी की पिटाई इन्होंने की, उसके बाद दादी अपने परिजनों के साथ झांसी वापस लौट गई थी। लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आया, उसके बाद पकड़े जाने के डर से ये दंपत्ति यानी पूजा और दीपक यहाँ से फरार हो गए। लेकिन ये भोपाल छोड़कर बाहर जाते उससे पहले ही ईदगाह ऐशगाह इलाके की एक धर्मशाला से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जहांगीराबाद थाने लेकर पहुंची है। फिलहाल जो दादी है उन्हें भी पुलिस ने अब यहाँ पर बुलाया है। झांसी से वो अपने परिजनों के साथ कुछ देर बाद भोपाल पहुंचेंगे और उनके साथ पिटाई क्यों की जा रही थी, उन्हें इतनी बुरी तरह से क्यों मारा जा रहा था, इसका खुलासा अब वो कुछ देर बाद पुलिस के सामने करेंगे। फिलहाल जो आरोपी दंपत्ति है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने उनकी खातिरदारी की है, पूछताछ उनसे की है। उन्होंने बताया है कि क्यों आखिर वो दादी की पिटाई करते थे, लेकिन अभी पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि दादी से पूछताछ के बाद ही पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब इनकी खातिरदारी पुलिस ने अपने तरीके से इस दंपत्ति, चलिए, तो पुलिस की खातिरदारी का ही ये नतीजा है कि जो हाथ चला रहे थे पोते और उनकी बहू यानी पोते की पत्नी, दरअसल अब ये हाथ जोड़े बैठे हैं थाने में। दादी का इंतजार है कि दादी आकर थाने में क्या स्टेटमेंट देती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल में एक दंपत्ति ने अपनी दादी पर जो अत्याचार किए, दादी पर अत्याचार के बाद पुलिस तक वीडियो पहुंचा। अब खातिरदारी पुलिस की जैसे हुई है, इसके बाद हाथ जोड़े बैठे। बिल्कुल, तो इसका अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, उज्जैन का रुख करते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए फायर एक्सपर्ट नागपुर से बुलाए गए हैं, जहां समिति गुरुवार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। कलेक्टर नीरज सिंह ने 3 दिन में रिपोर्ट मिलने की बात कही है। इस बीच प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि श्रृंगार के बाद कपूर आरती के दौरान स्प्रे से गुलाल उड़ाने पर आग भभकी थी। चांदी की दीवार पर लगाए गए कपड़े के कारण आग तेजी से फैली और पुजारियों और सेवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि आग आखिर कैसे लगी। तो अपडेट आपको बता रहे हैं, उज्जैन में होली के दिन भस्म आरती के दौरान जो आग लगी थी, जिसमें कई पुजारी घायल हुए थे, जल गए थे, उन्हें अभी इंदौर में रेफर किया गया है। वहां पर उनका इलाज जारी है। स्प्रे से गुलाल उड़ाने पर आग भभकी थी और 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट सौंपनी होगी। कलेक्टर हर एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जी अरविंद, खबर गरियाबंद से, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 अन्य बच्चों की तलाश जारी है। 4 से 5 बच्चे तालाब में नहाने गए हुए थे। धवलपुर पंचायत का यह पूरा मामला है। सूरजपुर से खबर आपको बता दें, सूरजपुर स्थित डैम में एक छात्र डूब गया। दोस्तों के साथ ये छात्र डैम में नहाने गया था। स्कूल से एग्जाम देकर के ये नहाने के लिए पहुंचा था। छात्र की मौत हो गई। डीडीआरएफ और पुलिस ने शव का रेस्क्यू किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के नैनपुर डैम की घटना है। इधर ग्वालियर में हुड़दंगियों का हंगामा देखने को मिला है। होली में हुड़दंग मचाते युवकों का वीडियो अब वायरल हो रहा है।
कार की छत, बोनट, खिड़कियों पर लटक कर ये इन्होंने कार दौड़ाई है। मुरार के बारादरी चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही है आप देख सकते हैं। मुरार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो हर खबर का पूरा अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट आपको मिलेगी सिर्फ IBC 24 पर। आप IBC 24 के साथ जुड़े रहें, देखते रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में टॉप 5 में इतना ही। हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।